हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज रोज आपको मैं इस टाइम पे आता हूं, आपको रोज जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस मैथ्स का एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका सहभाग भी होना जरूरी है। आप मुझे क्या कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपके फ्रेंड्स या अन्य स्टूडेंट के पास क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं, जिससे उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। तो आज भी दोस्तों हम लोग लेके आए हैं मैथ्स का एनालिसिस ही। और ये जो एनालिसिस है वह 19 जनवरी 2021 का है, यानी कि 19 जनवरी 2021 के जो पेपर्स हुए थे वो चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो, उसमें से जो भी क्वेश्चंस मेरे तक पहुंचे हैं उन क्वेश्चनों का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका सोल्यूशंस देखेंगे, उसको कैसे हल किया जा सकता है, क्या कठिन सवाल आए थे कि सरल सवाल आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस अभी इस समय पूछे जा रहे हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल थोड़ा सा हट के था। इसमें आपको दिया गया है ए अनुपाते बी का मान अगर 2 अनुपाते 3 है, और बी अनुपाते सी का मान 4 अनुपाते 5 है, और सी अनुपाते डी का मान अगर 5 अनुपाते 7 है, तो हमें डी अनुपाते ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कुछ नहीं दोस्त, आपको आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, डी अनुपाते ए, तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो ये कैसे आएगा, इसको लिए दोस्त आप इन सभी जो आपको अनुपात दिए गए इन अनुपातों को क्या करिए, गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ए बटे बी, फिर मैं गुणा कर दूंगा बी गुणे सी से, उसका गुणा कर दूंगा मैं सी बटे डी से। तो यानी कि यहाँ पे आपने नाम लिख लिया। अब यहाँ पे संख्याओं को रख लीजिए, 2/3 गुणे 4/5 गुणे 5/7। अब आप देखिए यहाँ पे 5 से 5 क्या हुआ, कट गया। यहाँ सी से सी कटा, बी से बी कटा, यानी ए अनुपाते डी का जो मान है वो आ गया 2 चौक 8 और 7 त्रिक 21। लेकिन हमें क्या पूछा है, डी अनुपाते ए, तो हम लोग भी इसको चेंज कर देंगे, तो 21 अनुपाते 8 क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके दोस्त, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक साथ आपको लिख दिया है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे अभी आपको बोला है 2025 का वर्गमूल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर 25 वाले का अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि यहाँ पे आखिरी में 5 आ जाएगा। और 20 का आप ऐसा खंड करिए कि लगातार संख्या, क्रमिक संख्याएं हों, तो 4×5 = 20 होता है। तो उसमें जो छोटा नंबर है उसको ले लीजिए, यानी कि आपको ये क्या है, 45 का वर्गमूल है। इस तरह से आप इसका वर्गमूल आसानी से पता कर सकते थे। अब इसमें आपको बोला है ए बटे बी का मान अगर 3:4 है, बी अनुपाते सी का मान अगर 5:6 है, तो ए अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर जब हम इसे बटे में रखेंगे तो बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे नंबर जो है 3 एकम 3 कट रहा है और 3 दूनी 6 कट रहा है, यानी कि आपको ये हो जाएगा ए बटे बी, जब हम लोग गुणा करेंगे किसमें, बी बटे सी में, यानी 3/4 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 5/6 के साथ करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 5:8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे आपको दिया गया है कर्णी 6 तथा कर्णी 24 का गुणनफल क्या होगा। यहाँ बी से बी कैंसिल करेंगे तो ही आपको यह अनुपाते सी का मान क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। अब इसके बाद कर्णी 6 और कर्णी 24 का गुणनफल, यानी कि इसका कोटि आपको क्या है, समान है। तो इसका मतलब है 6×24, और 6×24 होता है 144। 144 किसका वर्ग है, आपको 12 का। इस तरह से भी कर सकते थे, या आप बोल सकते थे 6×24, यानी 24 को मैं बोल सकता हूँ 6×24, 6×4 = 24, तो 6 की जोड़ी बन रही है, तो 6 यहाँ बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। इस तरह से भी आप उसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये है अगला प्रश्न। 2 के ऊपर पावर है x-1 और 2 के पावर है x+1, और इसका वैल्यू आपको 320 दिया है। तो हमें बोला है कि x का मान क्या गया होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि आपको ये पावर प्लस माइनस के रूप में लिखा रहता, तो हम लोग इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 2x गुणे में क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर घात कितना, -1। क्योंकि आप जानते हैं बेस जब सेम सेम होता है और बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो हम लोग घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से मैं इसको तोड़ के क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ऐसे सेम इसको भी तोड़ के जब लिखेंगे तो 2 के ऊपर पावर x इंटू 2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 1, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 320।
अब ये 2x को यहाँ पे 2 रेस टू पावर को x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 रेस टू माइनस वन। 2 रेस टू माइनस वन यानी पावर अगर माइनस में है तो इसका मतलब वो क्या है, संख्या हर में है, तो इसको 1/2 लेके जाएंगे, मतलब नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 के ऊपर x बाहर गया है, 2 की पावर 1 यानी कि वैल्यू क्या होगी 2, ये हो गया 320। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अगर सॉल्व करते हैं तो 2 रेस टू एक्स इंटू, देखिए एक एक कम और, दो दूनी चार, चार और एक कितना हो गया 5, 5/2। तो मैंने अगर इसको 5 से काटा यहाँ पे तो ये हो गया 5×6 = 30, और ये हो गया आपको चार, 2 बचा 5×4 = 20। फिर 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। इसको पावर 2 के रूप में चेंज करेंगे तो 2 के पावर 7 आता है, यानी कि x का वैल्यू जो होगा आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पूर्वक हल कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, x = 7 होगा। ओके दोस्त, मुझे लगता है आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न बोला है। बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको ए बी की दूरी पूछा है। तो सिंपल सी बात है, दूरी का सूत्र आप जानते हैं दोस्तों कि करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र है। लेकिन जब एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो हम लोग उसको डायरेक्ट रख सकते हैं x² प्लस y²। ओके, इस सूत्र से हम लोग, क्योंकि आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो हम लोग इस तरह से सूत्र से भी क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो ये आपको है ए बी की, जब मुझे दूरी ज्ञात करना तो मैं लिख सकता हूँ 24 cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 24 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया आपको 24 का वर्ग यानी 576, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको मैं, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यानी कि 24 का वर्ग मैंने 576 को कॉमन ले लिया है, और अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 24 576 गुणे 1, ये आपको 576 इंटू 1 यानी कि 576, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इसको देख के भी आप बता सकते थे इसका आंसर क्या होगा 24 ही होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ए बी की दूरी जो होगी वो क्या होगी 24 होगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बोला है किसी संख्या का एलसीएम 3 के 20वें गुणनफल के बराबर है। तो एचसीएफ का मान 6 है और पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको घुमा के आपको थोड़ा सा पूछ दिया है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। 3 के 20वें गुणनफल के बराबर है, यानी कि एलसीएम हो गया आपको 3 का 20 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 60। एचसीएफ आपको दिया गया है और आपको फर्स्ट नंबर भी दिया गया है, फर्स्ट नंबर है 6, तो सेकंड नंबर हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। यानी कि आप जानते हैं इसका इन दोनों का गुणनफल यानी 60 गुणे 6 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या आपको यहाँ पे 30 है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। इसके बाद आपको 30 दूनी 60 होता है और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो है आपको कितना होगा 12 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 6, 8, 12, 15, 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो इस तरह के सवाल आपको देखने आजकल बहुत रोज आ रहा है। तो आपको यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ये जो संख्या है पूर्ण जिनसे बोला है पूर्णतः विभाजित है, आपको पता है इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप देखिए 6 12 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, इसलिए 6 हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी नंबर नहीं, तो इन नंबरों का क्या करोगे, आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर इनका एलसीएम निकालने जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सारे नंबर यहाँ पे 3 नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं 4 से विभाजित हो रहे हैं, यानी 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और ये 15 ऐसे रहेगा, और 4 पंचे 20। इसके बाद आपको 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये 5 से विभाजित कर दीजिए, 2 3 3 बार जाएगा, और ये आपको एक बार जाएगा। फिर 3 से विभाजित हो रहा है तो 2 रहेगा, 1 1 1, यानी कि ये नंबर्स का हमें क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 चौक 20, 20 तीन 60, 60 दूनी 120, यानी 120 इसका क्या हो गया आपको लसावी हो गया। तो 120 से हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9000, सॉरी 99,999, ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे विभाजित करेंगे। तो आपको जानते हैं 12 8 96 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 960, घटाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 39। फिर आपको ये एक 9 उतरेगा, यानी कि 12 3 36, यानी 360 होता है। फिर घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 39, ये 9 बार जाएगा, ये 9 उतारा। फिर 12 3 36, यानी 360, तो कितना बचा 39।
अब ये जो नंबर है इसी में से क्या करिए 39 को घटा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्यों घटा रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपको क्या होगा, 5 अंकों से बनकर के क्या हो जाएगी, 6 अंक बन जाएगा। और हमें क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से संख्या बताना है। इसलिए ये जो नंबर आपको एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी जो शेषफल बच रहा है, यही शेषफल को यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, बाकी नंबर आप उतार लीजिए। तो 99,960 ये क्या है, आपको फाइनल आंसर है। ओके दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्त अगला प्रश्न बोल रहा है 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जो है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो 33 मीटर कपड़े का जो का क्रय मूल्य है वो क्या कर रहा है, उतने ही रुपए में क्या कर रहा है, 11 मीटर कपड़े को बेच दे रहा है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है, और क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, यानी कि आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो ऐसे सवालों में आपको बताया है प्रतिशत लाभ निकालने का सिंपल सा बात है, यहाँ पे 33 में से 11 को क्या करिए, माइनस किया, तो 22 आया। और इसके बाद आपको हमेशा सीपी सॉरी एसपी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस करते हैं जब आपको वस्तु तो भाव का केस होता है। तो 22/11 गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो 11 × 11 11×2 22, यानी कि 200% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये एकदम सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरह आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम की क्या होगी, बचत होगी। ओके दोस्त, तो बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना, हमें औसत ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 100 तक आपको जो विषम संख्याएं होती हैं वह 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से लेकर के आपको आखिरी नंबर जो है वो क्या होता है, 99 होता है। तो हमें क्या करना है, इसका औसत याद करना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको यहाँ पे ये जो है इनके बीच का डिफरेंस आपको हर जगह क्या है, समान है, 2 है। तो अगर आपको इसको सरल तरीके से करना है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसका पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे में क्या करोगे, 2 ले लोगे। ओके, तो 1/99 यानी कि 100/2, यानी कि आपको इसका औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो और आखिरी संख्या भी मालूम है हमें, पहली संख्या भी मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको 2 से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो आपको ऐसे संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत ज्ञात हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहते थे दोस्त, तो आपको एक फॉर्मूला होता है, पहले क्या करोगे, विषम संख्याओं का आपको सूत्र लगाओगे, विषम संख्याओं का 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल का एक सूत्र होगा, उस सूत्र का योगफल ज्ञात कर लोगे, फिर योगफल ज्ञात करने के बाद उसको 50 से डिवाइड करोगे, तो तरीका थोड़ा सा लंबा रहेगा, उत्तर वही आने वाला है, इसलिए दोस्त आपको ये तरीका क्या होगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। ओके, तो दोस्त अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। करनी 15 का मान 3.87 दिया है और इसका मान हमें क्या करना है, पूछा गया है। तो देखिए करनी 15 का मान दिया है लेकिन इसका मान पूछा है करनी 3/करनी 5 का, जो कि इसका मान है नहीं। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, करनी 15 दिया है यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जो आपको इसका मान पूछा है। अब करनी 3 का मान रख दोगे, अगर करनी 5 का मान रखोगे, इसके बाद डिवाइड करोगे, तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होगा और गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसको सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं दोस्त, इसको आपको यहाँ करनी 15 दिया है, तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि आप इसका क्या करिए, सबसे पहले हर का जो है परमेयीकरण करिए, रेशनलाइज करिए। इसके बाद जब रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करने के बाद देखिए क्या बचता है, ये इनका गुणा हुआ तो क्या हो गया, करनी 15 हो गया और बटे में क्या हो गया, 5 आ गया। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3.87 में क्या करोगे आप, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 शून्य शून्य पहले जाएगा, 5 सत्ते 35 होगा, फिर 3 बचेगा, फिर 37 हुआ तो 5 सत्ते 35 होगा, और फिर 2 बचेगा तो 5 चौक 20 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सरलता पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे दो प्रश्न हैं, एक ही जैसे हैं इसलिए मैंने एक साथ उनको अरेंज किया है। आपको शायद एक शिफ्ट 1 में आया था और एक शायद शिफ्ट 2 में आया था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सरल है दोस्तों। यहाँ बोला है साइन ए का वैल्यू 1/2 है, कॉस बी का वैल्यू भी क्या है, 1/2 है, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू है वही क्या है, कॉस बी होता है। तो दोस्तों ऐसा कब होता है,
ऐसा तब होता है कि जब इन दोनों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो। यानी कि अगर साइन की जो वैल्यू है वही अगर वैल्यू कॉस की होती है तो उनके थीटा का जो योगफल होता है, उनके जो कोणों का योगफल होता है, वह हमेशा कितना होता है, 90 अंश होता है। तो इसलिए आपको यहाँ बिना सोचे बता देना है कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान कितना होगा, 90 होगा। और अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए साइन ए बराबर 1/2 है, तो साइन के कौन से डिग्री का मान होता है 1/2, 30 का। तो इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, 30 अंश। यहाँ कॉस भी बराबर 1/2 है, तो कॉस के कौन से डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि 60 का होता है। तो यहाँ बी का मान हो गया 60। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू जब सेम होती है तो इसका मतलब है कि उनके कोणों का योगफल कितना होगा, 90 होगा। ऐसे टेन और कॉट की वैल्यू अगर सेम होगी तो इतना मतलब समझ जाइए कि उनका कोणों का योगफल कितना होगा, 90 होगा। इसी प्रकार से सेक और कॉसेक की अगर वैल्यू सेम हुई तो इसका मतलब समझ जाइए कि उनके कोणों का योगफल कितना होगा, 90 अंश होगा। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करना है। टेन का वैल्यू कॉट के बराबर बताया गया है, टेन की वैल्यू कॉट के बराबर बताया गया है, यानी कि इनके जो कोणों का योगफल है वो कितना होगा, 90 होगा। तो मैं कह सकता हूं 2θ प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 90। मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो ये हो गया 3θ और ये 6 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 28 अंश, है ना। 3 दूनी 6, 3 8 24। इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, एकदम सरलता पूर्वक क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग समीकरण है 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके हल यानी शून्य बताया गया अल्फा तथा बीटा है। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, मतलब बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा फॉर्मूले पे याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्योंकि बोला है हल है जो अल्फा और बीटा है, तो आप जानते हैं कि कभी भी वर्ग समीकरण के हलों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है और जो हलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो मुझे यहाँ पे अगर हल दिया है, एक अल्फा है और एक बीटा है, यानी कि इनका जो योगफल है वो -b/a, यहाँ पहले से ही माइनस है यानी कि ये +5 हो जाएगा, और बटे में a यानी कि 6 है, क्योंकि यहाँ देखो a का मान 6 है, b का मान -5 है और c का मान कितना है, 1 है। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी 1/6। ये दोनों मान आने के बाद मुझे पता है कि अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूंगा, है ना। क्योंकि ये इधर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, वो माइनस हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया 5/6 का वर्ग माइनस 2 गुणे अल्फा बीटा क्या है, 1/6 है। तो 6 कम 6, सॉरी 2 1 कम 2, 2 3 6, और यहाँ पे वर्क किया तो 25/36 माइनस 1/3। अब आप इसका अगर लसा भी लेते हैं तो 36 होता है, तो यहाँ 25/36 पहले से ही है। ओके, और यहाँ पे 36 बनाने के लिए 12 का गुणा करेंगे, यानी ऊपर -12 कर देंगे, बटे में आपको यहाँ पे 36 लिख लिया है, एलसीएम ले चुके हैं। तो 25 12 कितना होता है, 13 घट के हो गया, और यहाँ पे 36 यानी कि 13/36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देख के बहुत ही अजंबा लग रहा होगा, लेकिन सवाल का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सरल है दोस्तों। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ मतलब इन दोनों का बेस सेम है, पावर यहाँ पे 5 है और ये 4 है, और ये यानी कि भाग में। तो आप जानते हैं कि जब बेस सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह है तो पावर को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यानी 5 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1, यानी कि 1/2 के ऊपर पावर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, यानी कि -1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट चुका है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि प्लस क्या बचा, 1/2, क्योंकि नीचे कट के क्या हो गया, 1 हो गया, तो यानी कि ये क्या बचा, 1/2, वो भी किस में, प्लस में। अब आप जानिए कि ये सेम संख्या में से अगर सेम संख्या घटाया जाएगा तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो इस तरह से इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया था tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x, तो tan थीटा माइनस sec थीटा का मान ज्ञात करिए।
तो दोस्त यहाँ पे आपको चेंजेस शायद डाउटफुल है कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है या टेन थीटा माइनस सेक थीटा पूछा है। दोनों ही कंडीशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको चिन्ह का फर्क पड़ सकता है। इसलिए आपको जो भी आंसर मैं इसका निकालूंगा तो इसका साइन चेंज करके, अगर आपको ये वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूछा रहेगा तो सिर्फ उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके दोस्त, तो इसको देखिए दोस्त, अगर आप ऑप्शन की मदद से करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से पूर्वक हल हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे हल करके दिखा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन रहता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू एज्यूम करके, पहले हम लोग आप एक्स की वैल्यू एज्यूम करके ही देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे अगर मैं x को यहाँ पे क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ a, क्योंकि अगर मैं जीरो एज्यूम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसलिए मैं x की वैल्यू को जीरो एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, मैंने एक एज्यूम किया। जब एक एज्यूम करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन फोर, यानी कि चार एक में तीन बटे चार हो जाएगा। यानी कि मुझे एक समकोण त्रिभुज में टेन के मान मालूम है, सम्मुख भुजा का मान तीन है, संलग्न भुजा का मान चार है, और यहाँ पे मेरा थीटा है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो अब मुझे अगर टेन थीटा का मान यहाँ पे रखना है, टेन थीटा का मान तीन बटे चार, माइनस सेक थीटा का मान रखना है तो पांच बटे चार, तो हर समान है, यानी कि माइनस दो बटे चार, यानी कि माइनस एक बटे दो, इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक बटे दो। आंसर नहीं है, आपके पास जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन में x की जगह एक रखिए, और एक रखने पे जहां भी ये उत्तर माइनस एक बटे दो आएगा जिस ऑप्शन का, वही ऑप्शन क्या होगा, आपको सही माना जाएगा। ये ऑप्शन के तहत आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन में कौन सा सही है। ये तरीका मैंने आपको बताया जब आपके पास ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे तो। और दोस्त अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा तो यहाँ पे एक बटे दो आएगा, सिर्फ चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बटे दो। एक बटे दो कब आएगा, जब आप ऑप्शन में एक्स की जगह जो क्या करेंगे, एक रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा वो सारे के सारे, अगर टेन थीटा का वैल्यू यहाँ एक्स के फॉर्म में दिया है तो इसका भी ऑप्शन एक्स के फॉर्म में ही दिया होगा। इसलिए जितने भी ऑप्शन है उसमें सब में क्या करिए, आप एक्स की जगह पे एक रखिए। अगर माइनस एक बटे दो जिस ऑप्शन में आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके दोस्त, अगर बाय चांस मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको हल करके दिखाता हूँ कि कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको गुणा करूंगा, तीन गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एक्स। ये किसकी वैल्यू हुई, टेन थीटा की वैल्यू है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे थीटा है, तो ये आपको अगर त्रिभुज एबीसी है तो सम्मुख भुजा का मान कितना हो गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये संलग्न भुजा का मान हो गया फोर एक्स। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण का मान क्या करूंगा, ज्ञात करूंगा। तो मैं जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो ये बन गया सोलह एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एट एक्स स्क्वायर। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है, यानी चार चौक सोलह एक्स स्क्वायर, और सॉरी यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएंगे, यानी सोलह एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एट एक्स स्क्वायर। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्त ये है फोर एक्स, और यहाँ पे पावर फोर होगा। हाँ, स्क्वायर का देखिए, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ये क्या है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है। और जो नीचे बट आपको, सॉरी ये नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि मेरा कर्ण का जो मान है वो क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, क्योंकि ये किसका मान आया, AC का वर्ग का, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण का मान आ गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस तरह से कर्ण को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक बार जब हमारी तीनों भुजा ज्ञात हो चुकी है, तीनों भुजा जब हमें ज्ञात हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे दिया गया है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में चार एक्स, माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा, यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में फोर एक्स। तो हर मेरा क्या है, समान है,
हर समान है तो यहाँ की 4x आ जाएगा, यहाँ 4x² -1 माइनस 4x² -1, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 जुड़ के -2 हो गया, और 4x, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि -1/2x आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके। अगर ऑप्शन में आपको डबल दिया गया है, ये वर्गमूल अगर आप माइनस में रखते हैं तो इसके आधार पे यहाँ पे इसका वैल्यू भी आपको क्या होगा, फिलहाल आपको ये जहां भी ऑप्शन दिखेगा यही आपको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त। और अगर ये सेक थीटा -tan थीटा होता तो सिर्फ आपको ये माइनस हट जाता तो 1/2x होगा। तो इस तरह से आप बिना ऑप्शन के भी क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले। चलिए अगला प्रश्न है, 1 7 12 x+y x-y 20 29 30 की माध्यिका का मान अगर 16 है तो x का मान ज्ञात करो। तो आप दोस्तों देखो यहाँ पे इसको क्रम से अरेंज किया गया है, नंबर को हमें सिर्फ आंकड़ों की संख्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि सम संख्या है। तो जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का सूत्र होता है कि जो सम संख्या यानी कि n/2वां पद, यानी कि जितने पद है उसका हाफ वाला पद, मतलब उसके बीच वाला पद, प्लस उसके आगे वाला पद। तो अगर मैं देखूं तो आपको n 8 है, इसका आधा यानी चौथा पद, और इसके आगे वाला क्या होगा, पांचवा पद, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पद का योग, यानी कि x+y+x-y बटे में कितना 2, और बराबर क्या होगा, माध्यिका। तो ये आपको यार कट गया, तो ये 2x बटे में 2, यानी 2 2 कट गया, तो x का मान कितना हो गया, 16। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी चार दीवारी कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल, आप जानते हैं चार दीवार है और उस चारों दीवारों का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 60x+180 है, तथा कमरे की लंबाई जो है L का मान आपको दिया गया है 3x+10, और B का मान आपको चौड़ाई दिया गया है 2x+5। तो हमें पूछ रहा है वो जो कमरा है, वो कमरे की दीवार जो है उस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है चारों दीवारों की ऊंचाई तो एक समान ही रहेगी, क्योंकि कमरा आपने देखा होगा सिर्फ लंबाई चौड़ाई में फर्क हो सकता है, लेकिन ऊंचाई क्या होगी, एक ही होगी। तो ऐसे समय आपने अच्छी तरह से पढ़ा कि चार दीवारी कमरे के दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 × h ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए एक ही बात है, और इसके बाद और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, चार दीवारी कमरा दीवारों का क्या है, कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, 60x+180। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है, तो 2 × h l+b यानी कि इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। तो 3x+2x यानी कि 5x प्लस 10 बचे कितना हो गया, 15। ओके, बराबर यहाँ पे देखिए आपको, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन लेता हूँ, 6 क्या 12 कॉमन लेते हैं, तो 12 को जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको हो गया ये 12×5 = 60, प्लस 12 से इसको मैंने भाग दिया तो क्या हो गया, 15। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2×6 = 12। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी उस दीवार की ऊंचाई जो है 6 मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर अगर रहेगा तो 6 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, दीवार की ऊंचाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से दीवार की ऊंचाई आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और बी के निवेश की पूंजी क्रमशः 1.5 लाख और 1 लाख है। मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, और दोनों दोनों ने क्या किया, निवेश किया। एक ने 1.5 लाख रुपया निवेश किया और एक ने 1 लाख रुपया निवेश किया, और उन्हें कुछ दिनों बाद आपको क्या हुआ, प्रॉफिट मिला, और टोटल प्रॉफिट था 24,000 रुपए का। तो अब आपको पता करना है कि ए और बी के हिस्से में कितनी कितनी रकम आएगी, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, निवेश का जो आपको उन्होंने निवेश किया वो किस रेशियो में निवेश किया उसको निकाल लेंगे। तो अगर आप देखें तो ए और बी है, एक ने 1.5 लाख और एक ने 1 लाख। अगर 1.5 लाख की बात करें तो 3/2, यानी 2 उधर चला गया, तो 3:2 के रेशियो में उन्होंने क्या किया, आपको निवेश किया। अगर समय बराबर होता तो आप जानते हैं जिस रेशियो में वो निवेश करते हैं उसी रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट का भी डिवाइड होता है। तो आपको अगर प्रॉफिट का भी रेशियो देखा जाए तो प्रॉफिट का रेशियो भी कितना होगा, 3:2 होगा। लेकिन यहाँ पे कुल प्रॉफिट दिया गया है आपको 24,000, यानी कि एक कुल मान लो तो 3 2 5, यानी 5 की वैल्यू कितना दिया गया आपको, 24,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 चौक 20, 5 8 40, यानी 4800 हो गई। एक की वैल्यू अगर 4800 है तो तीन की वैल्यू क्या नहीं, ए का जो रकम है वो कितना मिलेगा, तो इसके लिए 3 × 4800 कर दीजिए, तो 3 0 0 3 0 0,
3 8 24 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 2 14, यानी 14,000 रुपये 400, 14,400 रुपये ए को मिलेगा। बी की जो राशि है वो क्या हो जाएगी, 2 से गुणा कर दीजिए, 48 दूनी आप जानते हैं 96, यानी 9,600 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों के प्रॉफिट की रकम हमें क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, ए अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। मतलब कोई काम है जो आपको ए अकेले अगर करता है तो 40 दिन लगाता है, और अगर ए और बी मिलके करते हैं तो आपको 30 दिन लगाते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको दिया है ए को लगता है 40 दिन, और ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उनको लगता है 30 दिन। ओके, तो अगर 40 और 30 का लसावी लेते हैं तो हम लोग आता है 120, यानी कि 120 अगर कार्य है, तो अगर सिर्फ ए आपको करता है एक दिन में कितना काम, टोटल 4 काम, सॉरी 4 से इसको डिवाइड किया, यानी कि एक दिन में वो काम करता है 3, है ना। 40 3 120 होता है, यानी कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3। और ए और बी मिल करके एक दिन में 30 से इसके लिए डिवाइड कर दीजिए, तो कितना करते हैं, एक दिन में मिल करके 4 काम करते हैं। अगर टोटल मिलकर के 4 काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर के क्या करते हैं, 4 काम करते हैं, उसमें से ए अगर 3 काम करता है तो इसका मतलब है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी बी आपको करता है एक दिन में सिर्फ एक काम। तो अगर उसको 120 काम करना है तो इसका मतलब है बी को कितना दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये तरीका आपको उचित नहीं लगता है तो एक दूसरे तरीका मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से भी आपको क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ ए और बी का आपको दिया गया है ना, ए और बी की वैल्यू आपको क्या है, दी गई है। और इसके बाद यानी कि ए अगर आपको करता है 40 दिन में काम, यानी कि एक दिन में उसने काम कितना किया, 1/40। ए प्लस बी को पूरा काम करने में लगता है 30 दिन, यानी कि एक दिन में मिलकर के उन्होंने कितना काम किया, 1/30। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दिन में किया हुआ कार्य 1/ए प्लस 1/बी, यानी 1/40 प्लस 1/बी बराबर क्या, 1/30। जब हम लोग इसको उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, तो 1/30 माइनस 1/40, तो ये गुणा करेंगे या लसा भी लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 चौक 120, 4 माइनस 3/120, यानी 1/120। तो बी का आ जाएगा वैल्यू कितना, 120 दिन। इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको बोला है एक्स की वैल्यू इतनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जानते हैं कि अगर इसका वर्गों का अंतर जब भी देखिए अगर एक होता है तो 1/x की वैल्यू सिर्फ चिन्ह बदल करके आ जाती है। तो आप देख रहे हैं 3 माइनस 2 1 हो रहा है, यानी कि 1/x की जो वैल्यू है वो करनी 3 माइनस करनी 2 हो जाएगी। अब ये दोनों आ गए, यानी कि मुझे क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, यानी कि 2 करनी 3 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया। अब इसका मुझे होल स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब है कि इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, हमेशा उसके स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू अगर करना है तो मुझे 2 करनी 3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 कर देना है। तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12 माइनस 2, यानी कि आपको 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपने कई बार हल किया होगा, इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्टकट तरीके से बताया। अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल में आप जानते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/x² हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा, बराबर यहाँ वर्ग करेंगे तो ये 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कैसे उसका वैल्यू आया। अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ एक्स एक्स कट गया, प्लस 2 उधर जाएगा, तो x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है 12 माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 10। इस तरह से आप इसको निकाल करके मैंने आपको बताया किस प्रकार से आया। लेकिन आपको ये कई बार आपने इस पर सवाल किया होगा, तो इसलिए आप यहाँ शॉर्टकट में इसका वर्क करके उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों बोला त्रिभुज एबीसी है, उसके कोणों के मापों का अनुपात 2:3:5। तो कोण ए के संपूरक कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोणों के मापों का अनुपात दिया गया है, और कोणों के योगफल कितना होता है त्रिभुज के, 180, यानी कि 2 + 3 + 5, यानी 5 + 5 यानी 10 की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो इसका मतलब है ये कोण आपको दो वाला कितना, एक कोण का माप, ए वाले कोण का माप कितना हो जाएगा आपको, 18 दूनी 36। अब मुझे इसके क्या करना है, संपूरक कोण का मान ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण बराबर क्या होता है, 180 माइनस कोण का माप। तो 180 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे, तो 144 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है
कि 800 मीटर लंबी गाड़ी 1200 मीटर लंबे पुल को कुल कितने समय में पार करेगी अगर गाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका आप जानते हैं दोस्त, 120 गुणे में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको 5/18 कर देते हैं। तो ये हो जाता है 6×18, 6×2=12, 20, यानी कि 25, 20×25 100/3 हो गया है। यहाँ रख के हल करिए चाहे वहां रख के हल करिए, चलिए एक ही बात होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, 4 मीटर प्रति सेकेंड में। अब आपको मालूम है कुल दूरी, अगर आप देखें तो कुल दूरी आपको यहाँ पे है, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर, पुल की लंबाई 1200, यानी कि 2000 मीटर इसकी क्या हो गई, कुल लंबाई हो गई, यानी कि कुल दूरी हो गई। अब कुल दूरी हो गई तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी की वैल्यू है 2000, और ये 100/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना जाएगा 100, ये 0 0 कट गया, तो 20×3 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, सेकंड में दिया रहेगा तो 60 सेकेंड, अगर ऑप्शन में मिनट में दिया रहेगा तो 1 मिनट आपको इसको क्या होगा, समय लगेगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगर प्रश्नों पर ध्यान दें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या हो रहे हैं, सिर्फ आंकड़े बदल जा रहे हैं, क्वेश्चंस वही लगभग आ रहे हैं, इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। आप इन्हीं एनालिसिस को भी अगर अच्छी तरह से करके जाते हैं तो मेरे को लगता है 80 से 90% आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके आएंगे। तो किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम हो तो वह संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया 50%, किसी संख्या का 50% वह किसके बराबर है, उसके 4/5। 4/5 आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4/5 का मतलब होता है 80%। तो 80% से क्या है, 21 कम है, यानी कि उस संख्या का 50% जो है वह उसी संख्या के 80% से 21 क्या है, कम है। तो इतनी आपको दिया गया, यानी कि इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस का वैल्यू कितनी है, 21। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 और 50 के डिफरेंस यानी 30% की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो 1% की या 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 21×100 बटे में क्या आ जाएगा 30, यानी कि इसको हल किया था 3×7 आपको 70 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या है, 70 है, जिसका 50% उसके 80% से 21 क्या है, कम है। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए दोस्त प्रश्न बोला है, एक व्यक्ति है जो आधी दूरी को 30 किलोमीटर, यानी कि अगर आपको बोलो ए से बी तक वो जा रहा है, तो आधी दूरी मतलब यहाँ की मध्य तक, यहाँ तक आने के लिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या होता है, आता है। फिर इतनी ही दूरी यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। तो इतनी ही दूरी इसके बाद वो क्या करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और इसके लिए टोटल समय उसको लगता है 10 घंटा। तो हमें पता करना है कि ए से बी की दूरी कितनी होगी, मतलब टोटल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए पहले एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड यानी कि औसत स्पीड, क्योंकि आपको देखिए दोनों की दूरी क्या है, समान है, सिर्फ चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 × पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का योगफल। अब इसको हल किया तो ये 0 से 0 कट गया, और इस 5×6 = 30, यानी कि 6×2 = 12, 12×2 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, उसकी एवरेज स्पीड हो गई। अब अगर आपको इसमें दूरी निकालना है तो यानी समय से क्या करिए, गुणा करिए, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। तो समय कितना है आपको 10 घंटा, और इसकी चाल क्या है 24, 24 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, यही आपको क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।